सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे पहले। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहली नोटिफिकेशन नए समाचारों का सबसे पहले। भारतीय दूतावास के अनुसार पहले हफ्ते में 1900 से भी ज़्यादा यात्री भरेंगे उड़ान। भारत सरकार आने वाले दिनों में कर सकती है नई उड़ानों का ऐलान। यूएई से भारत यात्रा करने वाले हर यात्री की होगी मेडिकल स्क्रीनिंग और यह संभव है आईजीजी एवं आईजीएम टेस्ट के द्वारा। ये कहना है भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री का। इस टेस्ट के रिजल्ट तय करेंगे कि यात्री को पहले किसी भी किस्म का कोई संक्रमण तो नहीं था। केवल 5 से 10 मिनट में आएंगे रिजल्ट्स। केवल नेगेटिव आने पर ही जारी होगा बोर्डिंग कार्ड। भारतीय दूतावास ने कहा है कि हर यात्री को भारत पहुंचने पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उसके बाद ही उसका होगा कोरोना टेस्ट। भारतीय दूतावास के हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार हर यात्री को बोर्डिंग के समय दिया जाएगा एक सेफ्टी किट जिसमें शामिल होंगे 2 से 3 लेयर के फेस मास्क, 2 जोड़ी हाथ के दस्ताने और एक छोटी शीशी हैंड सैनिटाइजर। कि बजट एयरलाइन एयर अरेबिया ने अनाउंस किया है कि रेगुलर टिकट्स की बिक्री वो अपनी वेबसाइट्स पे चालू कर रही है और 1 जून से आगे के टिकट्स यात्री खरीद सकेंगे। यात्री अब शारजा की एयर अरेबिया वेबसाइट्स पे कर सकते हैं इन शहरों की बुकिंग। कराची, पेशावर, मुंबई, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, ढाका, बेरूट, कायरो, मॉस्को और यूरोप के कुछ चुनिंदा शहरों के लिए। लेकिन इन सारी उड़ानों की स्थिति निर्भर करती है लोकल सरकार के अप्रूवल के ऊपर। एयर अरेबिया ने कहा है कि फ्लाइट रद्द करने की स्थिति में पैसे वापस किए जाएंगे। गौरतलब है कि काफ़ी देशों में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और वहाँ की लोकल सरकारें तय करेगी कब हवाई यातायात वापस शुरू किया जाएगा। शारजा के एयरपोर्ट टावर पर रात को लगी भीषण आग पर सुबह काबू पा लिया गया। सारे किराएदारों को मुफ्त में ठहराया गया है 2 होटलों में, जिसका किराया उठाएंगे टावर के डेवलपर्स। शारजा पुलिस के मुताबिक इस टावर की बाहरी सतह पर इस्तेमाल किया गया था एक प्रतिबंधित ज्वलनशील मटेरियल, जिसके कारण टावर कुछ ही मिनटों में आ गया बुरी तरीके से आग की चपेट में। ये प्रतिबंधित मटेरियल पहले भी इसी तरह की भीषण आग का कारण बन चुका है 2015, 16, 17 में शारजा में। WHO यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की है कि वे अभी से निवेश करें अगली महामारी से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए। एक डिफेंस एक्सपर्ट के अनुसार 4 भारतीय जहाज रवाना हो गए हैं खाड़ी देशों के लिए। ये तीनों जहाज जाएंगे कोच्चि यात्रियों को लेकर। हालांकि अब तक यात्रियों के लिए किसी भी किस्म का कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है भारतीय दूतावास ने। यूएई में अगर हम कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 546 नए मामले सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 15,738 यानी 15,738। 206 नए रिकवरीज देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई देश में 3,359। पिछले 24 घंटों में 11 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 157 यानी 157। भारतीय दूतावास ने यात्रियों से निवेदन किया है कि कम से कम 4 घंटा पहले रिपोर्टिंग करें एयरपोर्ट पे। एहतियात के लिए जितने भी क्रू मेंबर्स हैं फ्लाइट के वो पहनेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पूरी फ्लाइट के दौरान। पहली फ्लाइट रवाना होगी कोची के लिए अबू धाबी से 4:15 पे और दुबई से रवाना होगी 5:10 पे कोझिकोड के लिए। दुनिया की सारी तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इस रेस में लग गई हैं इस टीके को बनाने के लिए कोविड-19 के, और इस रेस में शामिल है भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि अपने फंड में से $80 मिलियन लगा रही है इसके मास प्रोडक्शन करने के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे ज़्यादा टीके बनाने वाली कंपनियों में शुमार है और ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के मुताबिक जैसे ही इसके ह्यूमन ट्रायल्स खत्म होंगे यूके में, वे 2 महीने के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। कंपनी के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा है कि 60 से $80 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं न्यू प्लांट के ऊपर, मतलब फैक्ट्री के ऊपर, और जैसे ही कंपनी की सप्लाई बढ़ेगी ये एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे इस टीके को। इस टीके की कीमत होगी केवल ₹1000 और रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और दूसरी एजेंसी से जो है वो लिया जाएगा। श्री पूनावाले के अनुसार तकरीबन 50 लाख से भी ज़्यादा टीकों का निर्माण शुरू हो जाएगा जुलाई तक, जो कि बढ़कर हो जाएगा 4 करोड़ सितंबर तक।
श्री पूनावाला के अनुसार कंपनी का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जाएगा डिमांड को देखते हुए। हालांकि इस वैक्सीन के अभी भी ट्रायल्स चालू हैं यूके में, ये बहुत बड़ा रिस्क कंपनी ले रही है उनके अनुसार, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस है कि ये टीका जो है बहुत ही कामगार सिद्ध साबित होगा। सेरम इंस्टीट्यूट जो कि पूना बेस्ड कंपनी है, उन 7 कंपनियों में शामिल है जो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप को सपोर्ट कर रही है इस टीके को डेवलप करने के लिए, इस टीके को टेस्टिंग और ट्रायल करने के लिए। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप ने एक वायरस जिसका नाम है CHADOX1 and COV-19 उसको मॉडिफाई किया है, जो कि नॉर्मली सर्दी और खांसी के जुकाम के अंदर पाया जाता है, और ये जो है ह्यूमंस के अंदर ग्रो कर सकता है और लड़ सकता है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से। इस वैक्सीन का टेस्ट ट्रायल ऑलरेडी 320 लोगों पे अब तक हो चुका है और ये अब तक बिल्कुल सेफ पाया गया है यूज़ करने के लिए। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के अनुसार तकरीबन 1102 टोटल जो है लोगों के ऊपर ये आजमाया जाएगा मार्केट में आने से पहले। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुँचे सबसे तेज सबसे पहले आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे पहले। तब तक रखेगा अपना ध्यान। शुक्रिया, शबा खैर, नमस्कार।